देखिए आज से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में एक सफाई अभियान चलाया था जिसमें कि जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर हैं उनके आईडी को सस्पेंड कर दिया जा रहा था। 100K पे सस्पेंड हो गया। I lost my 100K account. 33,000 प्लस फॉलोअर्स। 80,000 फॉलोअर्स। मेरी 3 साल की मेहनत थी, वो 3 साल की मेहनत एक झटके में उड़ा दी। जिसमें कि मेरा भी आईडी था जिस पर लमसम 38 के फॉलोअर्स था, उसे सस्पेंड कर दिया था इंस्टाग्राम ने। लेकिन मैंने जब अपील किया तो मात्र सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरा आईडी वापस आ गया। अब देखिए मेरा आईडी किन रीजन की वजह से सस्पेंड हुआ और आपका आईडी किन रीजन की वजह से सस्पेंड हुआ, ये इन 5 रीजन की वजह से जो है अभी के टाइम में सभी का आईडी जो है सस्पेंड हो रहा है। अब देखिए अगर आपका आईडी सस्पेंड हो ही गया है तो आपको 2 चीज देखने को मिला होगा, पहला अपील का और दूसरा लॉग आउट का। अगर लॉग आउट का डायरेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आईडी परमानेंटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, घबराना नहीं है, उसको वीडियो के लास्ट में आपको वो चीज बता दूंगा। एंड अगर आपको अपील का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आईडी बचा हुआ है, आप अपील कीजिएगा तो आपका भी आईडी वापस आ सकता है। तो इसका भी मैं सोल्यूशन जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है आप ये 5 रीजन को समझ लीजिए ताकि आपको भविष्य में फ्यूचर में आपका जो है फिर से दोबारा जो है आपका आईडी सस्पेंड ना हो। तो पहला रीजन है स्पैम एक्टिविटी। देखिए अगर आप ना आपके आईडी पर तेजी से फॉलो अनफॉलो हो रहे हैं या फिर आपको बार बार एक ही कमेंट जो है आपके रील्स वगैरह पे आ रहे हैं या फिर आप अधिक मात्रा में एक साथ डीएम भेज रहे हैं, तो इससे इंस्टाग्राम को लगता है कि ये बोट है, जिससे इंस्टाग्राम स्पैम एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और आपके आईडी को सस्पेंड कर देता है। अब इसी में ना बहुत सारे लोगों का आईडी जो है सस्पेंड हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं और मैं भी जो है ऑटोमेशन का यूज करता था ताकि जो है आप तक कोई लिंक हो या फिर प्रॉम्प्ट वगैरह हो वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो अगर आप भी ऑटोमेशन का भी यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल तरीके से अभी जो है आप ऑटोमेशन का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोबारा से फिर से आपका जो आईडी जो है सस्पेंड हो सकता है। अब दूसरा रीजन है कॉपीराइट कंटेंट अपलोड। अगर आप दूसरे क्रिएटर का रील्स डाउनलोड करके अपलोड करते हैं या फिर किसी टीवी सीरियल्स का क्लिप्स का यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और हो सकता है कि इसके वजह से आपका आईडी भी सस्पेंड हो सकता है। एंड तीसरा रीजन है सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटी। अगर आपका अकाउंट बार बार अलग डिवाइस में या फिर वीपीएन का यूज करते हैं तो इससे होता ये है कि अलग अलग लोकेशन से लॉगिन होता है, जिससे इंस्टाग्राम को लगता है कि कहीं ये अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है इंस्टाग्राम सस्पेंड भी कर सकता है। एंड चौथा रीजन है फेक फॉलोवर्स फेक व्यूज। अगर आप फॉलोवर्स लाइक या व्यूज खरीदते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना ये बहुत होता है कि इतना पैसा दोगे तो इतना फॉलोवर्स बढ़ा देंगे, इतना लाइक्स बढ़ा देंगे, और इनसे होता कुछ नहीं है मेरे भाई। अभी के टाइम में ना एआई बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है, और धीरे धीरे इंस्टाग्राम जो है ना एआई को इंक्लूड कर रहा है ये सब में, ठीक है। अब 5वां रीजन है थर्ड पार्टी एप्स में लॉगिन। अब देखिए बहुत सारे लोग ये लाइक्स और फॉलोवर्स को खरीदने के लिए ना थर्ड पार्टी एप्स में जाकर के लॉगिन कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम को, जिनसे होता ये है कि भाई एक साथ में फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं, वो टाइमली बढ़ते रहते हैं। मतलब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो होता है उसमें आपका ऑटोमेटिक फॉलोवर्स बढ़ जाएगा, आपका कमेंट बढ़ जाएगा, जो मतलब लगा दिया जाता है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स आते हैं, तो इन सब से आपको बचना है। अब आप बोलोगे कि भाई इन 5 रीजन में से मेरा एक भी रीजन नहीं था, फिर भी जो है मेरा आईडी सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए अभी के टाइम में क्या है ना कि इंस्टाग्राम एआई का यूज करता है, जिसमें बहुत बार रियल पर्सन को देख करके भी जो है ना एआई बोट समझ लेता है और उसके आईडी को सस्पेंड कर देता है। एंड दूसरा रीजन ये है कि अगर आपका सेम डिवाइस में वो आईडी लॉगिन था जो सस्पेंड हुआ है, तो अगर उसमें अगर आप कोई दूसरा अकाउंट भी खोलते हैं, आईडी खोलते हैं, तो वो भी आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड सबसे जो मुझे बेकार चीज लगा वो ये है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपका कनेक्टेड फेसबुक है या 2-3 आईडी कनेक्टेड है तो उसी भी इंस्टाग्राम जो है सस्पेंड कर दे रहा है। ये बहुत गलत चीज है, ये चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या करो भाई, कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं, देखिए जिसको अपील का ऑप्शन आया है ना वो लोग सिंपली अपील पर क्लिक करेंगे और वहां पर जो भी मांगे आपको सही सही दे देना। जैसे अगर आपका आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा, फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वो आपको कर देना है, तो आपका बहुत इजी तरीके से आपका आईडी वापस आ जाएगा अगर आपका सेल्फी वेरिफिकेशन होता है या आईडी वेरिफिकेशन होता है। एंड अगर जिसमें सीधा लॉग आउट का ऑप्शन दे रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको रिपोर्ट करना है, अलग आईडी से जाकर के हेल्प सेंटर होता है इंस्टाग्राम का, वहां पर जाकर के आपको रिपोर्ट वगैरह करना है, या तो आप सपोर्ट टीम से इंस्टाग्राम पे या ईमेल वगैरह पे डायरेक्ट अपना रिपोर्ट जो है डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से आप इंस्टाग्राम
टेलीग्राम सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियोस बनाऊं, डिटेल में आपको इस पर एक वीडियोस बनाऊं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा कि कैसे आपको रिपोर्ट वगैरह करना है, सारा चीज़ एकदम डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।